जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी रूटीन से हट के काम भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग से वक्त से पहले काम कर लें तो घर के कामों के साथ आने वाले मौसम की तैयारी को भी आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन सर्दी की थोड़ी सी तैयारी और घरदारी पर है। जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो गया है, एक ही बारिश ने इतना मौसम चेंज कर दिया है कि अगर अभी से ही हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग ना की, थोड़ी बहुत अपनी चीज़ों को सेट करके ना रखा, तो अगली बारिश में इतनी ज़्यादा सर्दी हो जानी है और चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाना है। तो आज मेरी रूटीन इसलिए भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर ये छोटे-छोटे काम आप भी पहले से ही कर लें तो आने वाली सर्दी को बहुत आसान बना सकती हैं। क्योंकि एक जो माएँ होती हैं ना, उनको बड़ी टेंशन होती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। घर के साथ-साथ ये एक और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि मौसम की चेंजिंग के साथ तैयारी करना। तो अगर हम थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ पहले ही थोड़े से काम कर लें तो आने वाले मौसम को बहुत ईज़ी बना सकती हैं। अच्छा, आ जाते हैं अपनी रूटीन पे। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे। आपको पता है मौसम एकदम से ही चेंज हो गया है और जब बाहर निकलो ना तो ऐसे ठंडक सी फ़ील होती है। तो बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ना पहले ही उनके शूज़ वग़ैरह, सॉक्स, इन चीज़ों का ना इंतज़ाम करके रखें। अच्छा, सुबह जब मैंने देखा ना कि बच्चों के स्कूल के शूज़ निकाले तो देखा इनके जो रेगुलर शूज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे। क्योंकि वैसे ही मैंने रखे हुए थे और सीज़न जब आउट होता है ना तो इंसान थोड़ा बहुत लागर्जी करके ना चीज़ों को समेट रहा होता है, क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा हटके हो रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मैंने शूज़ निकाले तो इतने ज़्यादा गंदे थे। मैंने कहा एक और बारिश होगी ना तो शूज़ों का मौसम आ जाना है, तो बच्चों को वैसे ही शूज़ों बंद जूतों के साथ ना कवर किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो था ना, मैंने शूज़ वग़ैरह इनके निकाले, अपने शूज़ निकाले। उनके ऊपर ना मैंने सर्फ़ डाल के ना, पानी डाल के उनको आधे घंटे के लिए ना भिगो दिया था। उतनी देर में मैंने मशीन के अंदर पानी डाला और जो छोटे-छोटे कारपेट थे, बड़े वाला कारपेट वो भी मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने आप को रिलैक्स रखना है, थकाना बिल्कुल नहीं है। जहाँ आप थका देते हैं ना खुद को, तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना, मैं कहती हूँ मसल खिंचाव हो जाता है, जिसकी वज़ह से फिर बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। इसलिए बिना थकाए आपने खुद के घर के कामों को मैनेज करने का ना बस हुनर सीखना है। तो आपकी आप ही आपके लिए इस तरह की वीडियो शेयर करती रहती है, जिससे आप रिलैक्स रहें और हर काम भी ईज़ी तरीके से कर सकें। अच्छा, यहाँ पे शूज़ों को ना मैंने जितनी देर भिगो के रखा था ना सर्फ़ के ऊपर डाल के, उतनी देर में मैंने जो छोटे-छोटे कारपेट थे या जो चादरें थी, खेस वग़ैरह, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो गया है कि हल्का-सा भी पंखा चल रहा हो ना तो खेस वग़ैरह की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो अभी ब्लैंकेट का तो मौसम नहीं आया, वो चीज़ें तो मैंने अभी नहीं निकाली। बिला वजह का ही खिलारा मैस मैं बिखेर लूँ, ऐसा मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि जो ज़रूरी काम है ना वो पहले अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी रेगुलर यूज़ की हैं, ज़रूरत की हैं। जैसे ही मौसम चेंज होना है तो बच्चों के लिए बंद जूते साफ-सुथरे होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चों के हों, चाहे आपके खुद के भी हों, तो इनका साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह तो आप बाहर हम दे देते हैं वॉश होने के लिए। लेकिन जो कम्फर्ट हो गए या फिर जो जूते हो गए, ऐसी तरह से कारपेट हो गए, ये हमने घर पे ही खुद ही वॉश करने होते हैं। तो इसलिए डेली की एक लिस्ट बनाएँ कि कौन-सा काम आज आप करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी सर्दी की जो है ना शुरुआत ऐसे की है, जैसे कि आपको पता है मौसम स्टार्ट होना तो मुझे टेंशन ना हो, चाहे बच्चों के हवाले से हो, चाहे घर के हवाले से। तो इसलिए ना मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली और आज जो था ना मेरा टास्क 5 कामों पे था कि मैंने ये आज 5 काम करने हैं, जिसकी वजह से ना मुझे रिलैक्सेशन फ़ील हो और घर के काम भी ईज़ी से हो जाए। क्योंकि जो एक माँ होती है, जो एक हाउसवाइफ़ होती है ना, डेली की रूटीन को मैनेज करना उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे थोड़े से काम रूटीन से हट जाए ना, तो फिर हमारा जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान रहता है, ओवरथिंकिंग में जाता है कि कैसे काम खत्म होंगे। लेकिन आपने अपनी बहन की इन हैबिट्स को फॉलो करना है। आज से ही अपनी एक लिस्ट बनाएं और अपने सारे काम जो है ना लिख लें और डे बाय डे काम को करने की कोशिश करें। जैसे कि आज मेरा टास्क था जूतों को वॉश करना है, छोटे कारपेट वॉश करने हैं, पर्दों को वॉश करना है, घर के पंखे साफ करने हैं। ये बस दैट्स इट मेरा जो था ना टास्क था। तो पर्दे वगैरह मैंने रात को ही उतार लिए थे, मशीन लगाई, उनके अंदर पर्दों को डाल दिया, साथ में जो थे कारपेट भी वॉश हो गए, जूते भी खड़े हुए पास वॉश हो गए। और उसके बाद जो था ना मेरा अगला टास्क था खाना बनाना, क्योंकि इन रूटीन में से अपने घर के कामों के साथ साथ हमने किचन को भी टाइम देना है, क्योंकि ये काम तो साथ साथ है, लेकिन अगर किचन बंद हो गया तो खाने पीने का सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने किचन के कामों को भी साथ मैनेज करना है। आपको पता है आजकल धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही है और इतनी मज़े की धूप है ना कि इतनी ठंडक ठंडक भी फील होती है और धूप मज़े वाली धूप है। ये नहीं कि भाई जैसे गर्मियों में धूप होती है ना कि चुभन वाली धूप होती है, वैसा नहीं है। यानी कि वेदर इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और अगर एक बारिश और हो गई ना तो काफ़ी ही ज़्यादा चेंज हो जाना है,
जिसकी वजह से हमें गर्म कपड़े भी निकालने पड़ेंगे। तो टिप नंबर जो 3 है ना मेरी ये है कि घर के पंखे, एसी, क्योंकि अब ये जो है ना एसी वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। ऐसा होता है कि भई लगाओ भी तो सर्दी फ़ील हो रही होती है, यहाँ पे पंखा हल्का-सा चला लें तो बस उसमें मज़ा आता है, बहुत मज़े का वेदर हो गया है। तो ये वाला जो वेदर होता है ना तो बहुत मज़े का होता है, जाती सर्दी और आती जो है ना गर्मी। इन दिनों में ना बहुत मज़े का वेदर लग रहा होता है, खाने का दिल भी करता है, अच्छा पहनने का भी दिल करता है और घूमने-फिरने का भी दिल करता है। लेकिन वही ना हम हाउसवाइफ के घर के काम खत्म हो, तो हम इन चीज़ों पे फ़ोकस करें ना। अच्छा यहाँ पे ना आज वेदर इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, सारे काम करने के बाद बच्चों ने फ़रमाइश कर दी कि मम्मा फ्राइड राइस बना के दें और साथ में ना मंचूरियन वही वाला बना के दें जो आप जो है ना चिकन को वो क्या कहते हैं फ्राई करके बनाती हैं। तो चलिए आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये इतने मज़े के बनेंगे ना और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो चाइनीज़ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सूप हो गया, कुछ मैकरोनीज़, पास्ता, चाइनीज़ फ्राइड्स, ये चीज़ें ना बहुत टेस्टी लगती हैं। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है और मेरे बच्चों को भी स्पेशली बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन हस्बैंड थोड़े से होते हैं कि उनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, वो देसी से बंदे हैं, उनको होता है भई कढ़ाई वगैरह हो जाए या इस तरह से ना उनको पसंद है चीज़ें। लेकिन हम जो है ना हम मुझे और बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, हमारे साथ हमें कंपनी ज़रूर देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको कहें ना क्रेविंग जो जिस चीज़ की हो वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने 1.5 ग्लास चावल निकाला था और यहाँ पे आधा किलो बोनलेस था। मैंने जो जैसे ही चिकन आता है ना तो मैं ये बोनलेस वाली जो पीसेस है ना वो लहदा से रख लेती हूँ कि चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाने के लिए। तो साथ-साथ आप रेसिपी देखते जाएँ और इस तरह से आपने ज़रूर फ्राइड राइस बना के देखने, इतने टेस्टी बनेंगे ना। अच्छा मेरे पास ना अभी एक चीज़ नहीं थी, ग्रीन प्याज़, उसके साथ जो मज़ा आता है ना फ्राइड राइस का वो मैं कहती हूँ कि वैसे नहीं आता। तो यहाँ पे बस वो नहीं है मेरे पास, बाकी सारी चीज़ें ही मौजूद थी, तो बस बच्चों के लिए मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो आज से ही अपनी प्लानिंग को मैं यही कहूँगी कि स्टार्ट कर दें, सर्दी आने से पहले-पहले छोटे-छोटे काम अपने कर लें। जैसे कि मुझे पता है ना कि मैं अपने आप को कैसे रिलैक्स रख सकती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। अच्छा जैसे-जैसे सर्दी का मौसम करीब आता जाएगा ना, तो आप लोगों के साथ और भी मज़ीद टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी आप ही आपके लिए वो कंटेंट लेके आती है जो आपके लिए फ़ायदा भी हो और आपकी आसानी भी करे। क्योंकि घर चलाना हर औरत की ही ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी के साथ अगर थोड़ी-सी आसानी मिल जाए तो क्या ही बात होती है। वैसे तो हर औरत ही अच्छे से घर को मैनेज कर रही होती है, तो मेरी तमाम बहनों का सलाम जो इतने अच्छे से अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं। अच्छा मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप ही हेल्पर रख लें, अक्सर ही ये कमेंट आता है और इतना ज़्यादा कमेंट आता है ना, पता नहीं वो मेरी प्यारी सी बहन को इतना मेरे साथ शायद है कि वो मेरी आसानी के लिए मुझे कहती हैं कि हेल्पर रख लें। लेकिन वही ना कि जब इंसान के जो खर्चे हैं ना वो अभी महदूद हों, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए खुद ही देखना हो, खर्चों के साथ हमने हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो इसलिए ना हेल्पर मेरे ख़्याल से अभी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों का इसी तरह प्यार रहा तो कभी ज़रूर रखूँगी अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हर इंसान का दिल होता है कि इस चीज़ को आसान बनाए, इन चीज़ों को करने की कोशिश करे। लेकिन वही ना महदूद मसाइल हमें इन चीज़ों से ना दूर कर देते हैं, जिसकी वज़ह से हमने खुद ही अपनी रूटीन को सेट करना होता है, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अच्छा जैसे कि मौसम अब इतना ज़्यादा चेंज हुआ है ना कि एक ही बारिश ये अल्लाह की शान देखें कि कितना ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। अगर एक बारिश और हो गई तो फुल सर्दी हो जानी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बस अभी मैंने मार्केट का भी चक्कर लगाना है, क्योंकि बच्चों के लिए चीज़ें वग़ैरह ख़रीदनी है, घर की कुछ शॉपिंग करनी है और खुद की शॉपिंग अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पहले इम्पोर्टेंट्स हैं कि घर की चीज़ों को मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद बाकी की शॉपिंग वगैरह देखेंगे। क्योंकि शॉपिंग पे जब मैं कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ ना तो देखती हूँ कहाँ पे ऑफ चल रहा है, कौन सी चीज़ प्रमोशन पे लगी हुई है, फिर कपड़ों के बारे में आती हूँ। जूतों का भी मेरा यही मामला है, लेकिन जब सीज़न स्टार्ट होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि सीज़न जब इन होना तो तब इन चीज़ों के बारे में सोचें, लेकिन पहले कपड़ों वगैरह की तैयारी करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि पिछले साल के आपने जो कपड़े बाहर पहनने के लिए रखे होते हैं ना तो वो इस साल घर पे ही यूज़ हो जाते हैं। और जो बाहर जाने के लिए ऐसा होता है कि भई हम नए से कोई कपड़े बना लें। तो गर्मियों की निस्बत ना सर्दियों में हमारे कपड़े कम बनते हैं। गर्मियों में तो जितने हम ड्रेस बनाएँ उतने ही कम होते हैं, लेकिन सर्दियों में चलो 2-4 से भी गुज़ारा चल जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई मैं कहती हूँ यूज़ नहीं हो रहे होते। अच्छा यहाँ पे ना मैंने चावलों को अभी जो है ना पानी वगैरह आपने देखा होगा किस तरह से मैंने उनको जो है ना चीज़ों को फ्राई करके निकाल लिया है और उसी के अंदर पानी डाला, थोड़ी-सी चाइनीज़ नमक और सादा नमक, थोड़ी-सी जो है ना चिली फ्लेक्स डाल के ना चावलों को मैंने अभी इसके अंदर ना अच्छे से पका लूँगी और दम वगैरह लगा दूँगी। सेम उसी तरह का मेथड है जिस तरह से आप ना पास्ता या मैकरोनीज़ बनाती हैं, सेम उसी तरह से। अच्छा चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब ऑयल लेंगे पैन के अंदर, इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना। अच्छा एक और बात कि जो ऑयल है ना इतना ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन ऑयल को गरम करके ना
आपने कुछ इस तरह से ना चिकन को लैदा-लैदा इसके जो स्लाइस कट किए हैं ना वो लैदा-लैदा से डालने हैं कि आपस में ये जॉइन ना हो। तो ये आपने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, क्रंची सा जो चिकन हो जाएगा। अगर ऐसे भी खाया जाए ना तो इतना टेस्टी लगता है, लेकिन मैं इसके लिए एक सॉस बनाऊँगी। उसी ऑयल के अंदर मैं हाफ जो चम्मच है ना लहसुन का डालूँगी और इसको ना हल्का-सा बस जो है ना गोल्डन सा कर लूँगी। फिर इसके अंदर हाफ कप सोया सॉस डालूँगी और इसको भी जो है ना लहसुन के अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये शाशलिक टाइप जो चिकन है इतना मज़े का बनता है ना, अब इसका मुझे नाम नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, मैं तो बस ऐसे ही मंचूरियन सा ही बोल देती हूँ। शाशलिक तो सॉरी दूसरा होता है जिसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मंचूरियन होता है ना चिकन, इसके अंदर ओनली बस ग्रेवी सी बनती है सॉस की और बस चिकन के साथ ही वो ऐसे लग जाती है। तो यहाँ पे आधा कप मैंने केचप का लिया है, सिंपल केचप है, कोई इसमें जो है ना गार्लिक वाली केचप नहीं है। यहाँ पे देख लें, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना चिली फ्लेक्स डाली है, साथ में चाइनीज़ नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च, और जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है ना वो अब इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार सा ना हमारा जो है ना मंचूरियन रेडी हो गया चिकन। तो ये देख लें, इसका कलर इतना मज़े का लग रहा है ना, अच्छा टेस्ट इतना डिफरेंट आपको आएगा ना। आप एक ही तरह के चाइनीज़ चावल बना-बना के और एक ही तरह का शाशलिक बना-बना के थोड़ा-सा ना मैं कहती हूँ कि खाने को भी ना डिफरेंट तरीके से ना बनाना चाहिए। अगर आपको खाने बनाने में थोड़ी-सी भी रेसिपी जो है ना डिफरेंट चाहिए होती है, तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे डिफरेंट रेसिपी शेयर भी करती रहती हूँ। चैनल पे विज़िट करें, आपको बहुत सी ऐसी रेसिपी मिलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये जो हमने बना के रखा था ना सब्जियों का सारा मिक्सचर, वो अब हम चावल बन गए हैं ना तो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, बहुत सी ऐसी मैंने अपनी बहनों को देखा है कि आप ही अक्सर मुझे कमेंट आता है कि जब लास्ट ईयर मैंने चाइनीज़ चावल की रेसिपी शेयर की ना तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ही हम जब सब्ज़ी डालते हैं ना तो सारी अंदर ही मिक्स हो जाती हैं, यानी कि सब्जियों की वो लुक नहीं आती जैसे कि आपकी आ रही है कि अंडा भी लैदा से, गाजर भी, शिमला मिर्च भी, ऐसे इनके कलर भी इतने खूबसूरत से हैं। तो देख लें, आपकी आप भी कुछ इस तरह से बनाती है जिसकी वजह से ना हर चीज़ का एक टेस्ट, एक कलर अपनी जगह पे मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे एक प्लेटर मैंने रेडी किया क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मुझे इस तरह से ही प्लेटर बना के दें, क्योंकि उसने नेट पे देख लिया था आज जो है ना फ्राइड राइस और इस तरह से मंचूरियन की रेसिपी। तो बस फिर उसने मुझे तंग कर दिया कि मम्मा इस तरह से बना के दें। अच्छा, खाना बनाने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि सुबह का आज मैंने इतनी झाड़-पोंछ कोई की है ना घर की, तो बुरी हालत हो गई थी। बस फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद जो थे ना पर्दे जो थे वो भी ड्राई हो गए थे। इनको इस्त्री वगैरह किया क्योंकि इस्त्री करने के बगैर आपकी आप ही कोई भी काम, कोई भी जो है ना घर का कवर हो गए, पर्दे हो गए, कुशन कवर्स हो गए, नहीं चेंज करती, क्योंकि इनमें एक अलग सी शाइन आती है। तो इन शाइन को मेंटेन रखने के लिए, एक नई लुक रखने के लिए ना, तो इनको जो है ना आप ज़रूर इस्त्री करके ही डाला करें। चाहे आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये आपकी समझदारी और सलीका-मंदी से घर को खूबसूरत भी बनाता है। टाइम थोड़ा-सा लग जाए वो ख़ैर है, लेकिन घर को एक अच्छी लुक देने के लिए ना, तो ये काम ज़रूर किया करें। आई होप कि सारी हैबिट, सारी रूटीन्स आपको आज बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह लग गए थे, चादर जो है ना मैंने वॉश कर ली थी, ये ना समझिएगा कि वो ही चादर है, लेकिन ये मोटी है ना तो इसलिए बेड पे मैं यही बिछा के रखती हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।